माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के उदाहरण और थियरम प्रमेय 1.6, 1.7 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के एग्जाम्पल और सवाल कंप्लीट कराया हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर के देख लेना और माताजी या क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। इस वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए वीडियो आप शुरू से अंत तक देखना। माताजी पिताजी की वंदना के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। थियरम 1.6 लेट x इक्वल टू p बाई q वेयर p एंड q आर को प्राइम। मीन्स यहाँ पे जो p और q है को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या। मीन्स इनका p और q का जो या CF होगा वह 1 आएगा, क्योंकि आपको को प्राइम में इसके पहले भी बताया हूँ कि अगर यह P और Q को प्राइम है तो इनका यह CF 1 आएगा। मीन्स इसमें कुछ कॉमन नहीं रहेगा। B ए रेशनल नंबर, तो यह B ए रेशनल नंबर बोल रहा है यह x को। मीन्स यह बोल रहा है कि यह x इक्वल टू P बाई Q, क्योंकि x इक्वल टू P बाई Q है तो यह रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसको P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सका है। और सच दैट द प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ Q, तो यह जो Q जो डिनोमिनेटर है, तो Q का जो Q डिनोमिनेटर में है इसका हम लोग प्राइम फैक्टोराइजेशन करेंगे। और अगर इसका प्राइम फैक्टोराइजेशन 2 पावर n 5 पावर m के रूप में है, और यहाँ पे n और m जो होगा नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मीनिंग जैसे यहाँ पे यह 2 पावर -3, 5 पावर -2, इस तरह से माइनस में नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। जैसे 2 पावर 3, 5 पावर 2, इस तरह से n और m की वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। देन x हैज डेसिमल एक्सपेंशंस विच टर्मिनेट्स, तो जो x जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वह टर्मिनेट्स होगा। तो यह टर्मिनेट्स का मीनिंग कि यह इंड हो जाएगा। जैसे यह 0.135 या कोई लास्ट में वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, तो इस तरह से यह टर्मिनेट्स हो जाएगा। इस प्रमेय को हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए x इक्वल टू P बाई Q, तो x इक्वल टू P बाई Q जहाँ P और Q सहअभाज्य हैं, P और Q सहअभाज्य हैं। मीन्स इनका जो यह CF होगा यह 1 आएगा। और यह एक परिमेय संख्या इस प्रकार है, एक परिमेय संख्या इस प्रकार मीन्स यह x इक्वल टू जो P बाई Q है इसके बारे में बता रहा है कि अगर यह P और Q सहभाज्य है और x इक्वल टू यह परिमेय संख्या इस प्रकार है कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड जो यह हर में है, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर हर में है, तो यह अगर 2 पावर n 5 पावर m के रूप का अगर लिखा जा सकता है, जहाँ m और n और m ऋणात्मक पूर्णांक हैं। ऋणात्मक पूर्णांक मीन्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो x का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। तो यह ऋणात्मक का मीनिंग कि जैसे यह अभी इसके ऊपर भी बताया कि यह वैल्यू जैसे माइनस में नहीं हो सकता, यह कोई पॉजिटिव हुई वैल्यू अगर होती है तो इसका जो x जो होगा उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे संख्या 2/5 है, तो यह हमको अगर यह ज्ञात करना हो कि यह शांत है अशांत है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे, तो यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब 2 का गुणा कर दिया तो यह 2 दूना 4 हो जाएगा, यह 5 दूना 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे यह संख्या 4/10, अब 4/10 तो इसे हम लोग 10.4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है यह टर्मिनेटिंग हो गया, तो दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो कहने का मीनिंग कि यह जो अब इसका जो डिनोमिनेटर था
इसका जो हर था यह किसके रूप में आ गया, यहाँ पे यह 5 और 2 के रूप में है, तो इस तरह से यह शांत हो जाएगा। या आप अगर पहले केवल यह ध्यान रखो, जैसे अगर कोई संख्या अगर सवाल में अगर ऐसा दिया है, जैसे 2/5 दिया है, तो 2/5 दिया है तो आपको अब यहाँ पे तो जैसे मैं हल करके बताया, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में केवल आंसर लिखना है तो 2/5 है, तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो संख्या है केवल यह केवल 5 है। कि जैसे अभी यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो 2 घात 0 तो लिख सकते हो ना, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 लिख दोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 2 पावर 0 और या 5 पावर 1 या जो 2 पावर n 5 पावर m के रूप का हो गया। तो इसके लिए डायरेक्ट तुरंत आप लिख सकते हो इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे तो आपको यह हल करके दिखाया गया, प्रूफ कराया गया कि यह देखो कि किस तरह से यह शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में आता है कि 2/5 है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो इस तरह से, और अगर आपको पूरा सॉल्व करके देखना है तो इस तरह से हल करके देख लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम है यह 2 और 5 के रूप में है, तो इसका जो वैल्यू होगी 10 के ही गुणित में आएगी, और 10 के गुणित में रहेगी तो आसानी से आप अगर जैसे 10 है तो 1 अंक पे दशमलव, अगर 100 होगा तो 2 अंक पे दशमलव, तो इस तरह से यह दशमलव प्रसार शांत टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। यह जैसे 3/8 है, तो 3/8 है, तो अब यहाँ पे जो 8 है तो 8 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 8 को मालूम है 2 गुणा 2 गुणा 2 अर्थात 2 घात 3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 घात यह हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे जो 2 घात 3 है, यह 2 घात 3 में हम लोग यहाँ पे जैसे अब डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो आपको मालूम हो गया 2 घात 3 और 5 घात 0 लिख सकते हो। जैसे अगर यहाँ पे आपको लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, यह तो आप अपने दिमाग में ही समझ लिए कि यह कुछ नहीं है, तो मतलब 5 घात 0 है, अर्थात यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, तो इसलिए यह शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको हल करके यह दिखाना है तो आप यहाँ पर जैसे अब 5, जैसे अब 2 घात 3 आ गया, क्योंकि 2 में अगर 5 से आप गुणा करोगे तभी यह 10 होगा, तो आपको इसको 10 10 के रूप में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए अब ऊपर भी ऊपर नीचे जैसे यहाँ पे दोनों में आपको क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है। 5 घात 3 और नीचे भी 5 घात 3 से गुणा कर देना है। तो जब 5 घात 3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दोगे तो यह जो 5 और 2, यहाँ पे 5 और 2 की पावर 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 घात 3 तो 1000 हो जाएगा, और 3 अंक पे दशमलव आप लगा सकते हो। तो इसे इस तरह से भी अब पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 घात 3 से, और नीचे भी 5 घात 3 से मल्टीप्लाई गुणा कर दिया। अब यहाँ पे जो संख्या यह 2 और 5 है, 2 और 5 को हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो 2 और 5 को जब हम लोग इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे अब देखो, क्योंकि घात दोनों का समान था इसलिए इसको घात पावर जो था उसको बाहर ले लिए। तो अब यह 2 गुणा 5 तो यह 10 हो जाएगा, 10 घात 3 का हो जाएगा 1000। तो यह 10 घात 3 और ऊपर वाले का तो 5 घात 3 का तो आपको मालूम है 5 गुणा 5 तो यह 5 25 25 125। इसके बाद फिर 25 का 5 में गुणा करेंगे 125 का 3 में गुणा करेंगे 375। अब यह 10 घात 3 को 1000 लिख सकते हो, 3 अंक पे दशमलव अब लगा सकते हो। तो इस तरह से यह देखो अब यह संख्या आ गई। अब यहाँ पे आप कितना 3 0 है तो 3 अंक पे यह दशमलव लगा सकोगे। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा तो यह 0.375 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से यह देख रहे हो कि यह जो है टर्मिनेट हो जा रहा है, अर्थात यह समाप्त हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है, तो इसलिए यह शांत है। तो लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पे केवल फैक्टर कर लेते 2 घात 3 आ गया, 2 घात 3 मतलब यह हो गया, आपको पहले बताया कि यह 2 पावर m 5 पावर n के रूप का हो गया। तो इस तरह से यह जो नंबर है आपका यह टर्मिनेट हो जाएगा और आंसर आ गया। तो इसे इसके नीचे फिर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो अतः इसका जो दशमलव प्रसार है तो यह शांत हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका आंसर प्राप्त हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, अतः दशमलव प्रसार जो है इसका तो यह शांत हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण, यह 13/125।
जैसे अब यहाँ पे 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 5 घात 3 आप लिख सकते हो। तो इसे जब हम लोग 5 घात 3 के रूप में इस तरह से यह लिख देंगे तो यह 13/5 घात 3 हो जाएगा। तो अब यहीं पे हमको यह क्लियर हो गया कि यह 5 घात 3 हो गया, 5 घात 3 है। तो यह गुणा आप लिख सकते हो, जैसे गुणा या जैसे दो घात 0 आप लिख सकते हो, 2 घात 0 अर्थात यह हो गया 2 पावर m 5 पावर n के रूप में हो गया। तो इस तरह से यह जब 2 पावर चाहे इसमें ध्यान रखना कि 2 पावर n या 5 पावर m जो भी लिखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यह 2 पावर n 5 पावर m इसके रूप में आ गया। तो जब यह इसके रूप में आ जाएगा तो यह भी शांत हो जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं इसको आपको पूरा सॉल्व करके हल करके दिखा देता हूं कि अगर यह जैसे इसके ऊपर 2 घात के रूप में आया था तो अगर 5 घात के रूप में भी होगा तो भी यह शांत ही होगा। तो इसमें हम लोग यहाँ ऊपर नीचे 2 घात 3 का, क्योंकि यहाँ पे 5 में 2 का गुणा करेंगे तभी यह 10 होगा। तो और 3 घात ऊपर है तो यहाँ पे 3 घात का भी हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 घात 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो यह 2 घात 3 ऊपर तो 8 हो जाएगा, 2 गुणा 2 और 13 गुणा 8 लिखेंगे। और नीचे 2 और 5 यह जो संख्या होगी यह संख्या तो 2 और 5 ब्रैकेट में हो जाएगा, 2 गुणा 5 और बाहर 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 2 गुणा 5 10 घात यह 3 हो जाएगा, 10 घात 3 का 1000 हो जाएगा और ऊपर 8 और गुणा 13 कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अब देखोगे तो यह 2 गुणा 5 यह 10 हो जाएगा और 10 का घात 3 तो 1000 हो जाएगा और ऊपर का गुणा कर दूँ तो ऊपर का गुणा करेंगे तो 104 आ जाएगा, 10 घात 3 1000 होगा। तो 1000 का 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से एकदम ऊपर वाले सवाल जैसा ही है। तो अब 3 अंक पे दिया दशमलव लगा दिए तो यह अपना जो आंसर है तो इस तरह से यह 0.104 प्राप्त हो गया। तो सिंपल सा केवल यह ध्यान रखना कि अगर पहले नंबर अगर आपको पूरा हल नहीं करना हो, शांत केवल बताना हो तो केवल आप देख करके ही बता सकते हो कि यह अगर चाहे 2 घात के रूप में रहे या 5 घात के रूप में रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो वह डायरेक्ट आपको लिख देना शांत। तो यह इस तरह से यह ध्यान रखना कि कोई संख्या अगर 2 के रूप में रहे, जैसे 2 पावर n रहे या 5 के अकेले केवल 5 के ही रूप में रहे तो 5 पावर m। तो यहाँ पे m और n ध्यान रखना, या तो हम लोग अपने अनुसार रखते हैं, आप 2 पावर m यहाँ लिख सकते हो, 5 पावर n यहाँ लिख सकते हो, उससे कोई गलती नहीं होगा। या संख्या आपका 2 पावर n 5 पावर m दोनों रहे, लेकिन इसके अलावा अगर कोई दूसरा रहेगा तो वह शांत नहीं होगा। तो यह चाहे यह रहे या इसके रूप में रहे तो आपको डायरेक्ट लिख देना है कि वह शांत हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें फिर इसके नीचे आप आंसर लिख सकते हो। तो अतः दशमलव प्रसार यह इनका शांत हो जाएगा। अब अगला उदाहरण जैसे 7/80 है। अगर इस टाइप का सवाल होगा तो जैसे अगर यहाँ पे जो 80 है तो 80 का तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 80 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले आपको यह मालूम है यह 2 से यह होगा तो 2 से आ जाएगा यह 40। इसके बाद फिर से 2 से तो यह हो जाएगा 20। इसके बाद फिर से यह 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 10। फिर 2 से यह आ जाएगा 5। इसके बाद यह लास्ट में 5 से लिखेंगे तो 5 से यह आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 अर्थात 2 घात 4 और 5 घात 1 इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसके बाद में यहाँ पे जो संख्या है तो इस तरह से हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे से हम 2 घात 4 और गुणा 5 लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको इसके पहले बताया कि यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर होता है तो इसमें दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए। जैसे 2 घात 4 है तो यहाँ भी 5 घात 4 होना चाहिए, तभी यह 2 गुणा 5 पावर 4 होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कम रहे, चाहे यह ध्यान रखना चाहे 2 वाली संख्या कम रहे चाहे 5 वाली, तो यहाँ पे 5 वाला कम है। कितना कम है? 5 घात 3।
अगर 3 एक और आ जाता, क्योंकि एक ऑलरेडी है यही है, तो अगर एक 3 और आ जाए तो 4 हो जाए, तो हम लोग यहाँ पे 5 घात 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो जब ऊपर नीचे 5 घात 3 का गुणा करेंगे तो यह ध्यान रखना 5 घात 3 और 5 घात 3 नीचे भी रहेगा और गुणा में घात जुड़ जाती है, 3 और 1 यह जुड़ करके कितना हो गया, यह 4। तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे जब हम लोग 5 घात 3 का इसमें भी गुणा किए हैं तो 5 घात यह 3 1 4 हो गया। तो अब यह सिंपल सा, अब यह दोनों का घात सेम हो गया, तो 2 गुणा 5 घात आप 4 लिख सकते हो। तो इस तरह से यह 2 गुणा 5 घात 4 हो गया, और ऊपर यह 5 घात 3 का, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 7 का गुणा कर दोगे, तो इस तरह से ऊपर की जो संख्या होगी 875 आ जाएगा, और नीचे 10 घात 4, तो यह 4 अंक पे 0 लग जाएगा, क्योंकि आपको इसके ऊपर बताया था 10 घात 3 अगर है तो 3 अंक पे 0, 4 है तो 4 अंक पे 0, 1 2 3 4 अंक पे 0 हो गया। तो इस तरह से यह इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। तो अब इस तरह से हम इसके नीचे लिख सकते हैं, अतः जो दशमलव प्रसार है इनका यह शांत हो गया। तो यह आप नोट कर लो इस तरह से। अब इसके बाद थ्योरम 1.7 में जो होगा 1.7 में सेम उसके जैसा ही है, लेकिन यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम, यहाँ पे यह को प्राइम है, मीन्स इनका जो यह CF होगा 1 आएगा p और q का, और रेशनल नंबर b या रेशनल नंबर, b या रेशनल नंबर कहने का मीनिंग यहाँ पे ध्यान रखना, b या रेशनल नंबर इसके लिए बोल रहा है, x के लिए, ऐसा नहीं कि p और q को रेशनल नंबर बोल रहा है। यह जो x है तो वह b या रेशनल नंबर, p और q को प्राइम हो, और यह जो x है वो रेशनल नंबर हो। तो इस पोजीशन में सच दैट द प्राइम फैक्टोरिजेशन ऑफ q, जो डिनोमिनेटर q है उसका हम लोग प्राइम फैक्टोरिजेशन करेंगे, और अगर वह प्राइम फैक्टोरिजेशन 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म का नहीं होता है, तो वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव, इसके पहले भी आपको बताया नॉन नेगेटिव मीन्स ये माइनस में नहीं होना चाहिए, या जैसे 2 पावर माइनस n या 5 पावर माइनस m नहीं, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए उस पोजीशन में। देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जिसे हम लोग रिकरिंग भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मीनिंग, जैसे अभी 1/3 हम लोग करते हैं तो 1/3 में जो नंबर आता है 0.333 इस तरह से यह आता है, तो वह क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स एंड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इसका एंड नहीं होगा, और रिपीटिंग वही नंबर बार बार रिपीट होगा। तो इस तरह से इसमें हमको ध्यान रखना होगा कि अगर वह जो नंबर है डिनोमिनेटर है वह 2 पावर n 5 पावर m के फॉर्म का नहीं है, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर लिख सकते हो। अब इसे हिंदी में समझ लेते हैं, जैसे प्रमेय 1.7। तो यह जो x अभी आपको ऊपर बताया x p/q, p और q यह अभाज्य हैं, इनका यह CF1 होगा, और यह x जो x है यह कोई परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या इस प्रकार है कि जो q का अभाज्य गुणनखंड, जो डिनोमिनेटर जो हर है, जो हर डिनोमिनेटर है, तो अगर यह इसके रूप का नहीं है, अगर इसके रूप का होगा तब तो वह शांत हो जाएगा, अगर इसके रूप का नहीं है तो यह दशमलव प्रसार जो होगा उसका अशांत आवर्ती होगा, इसे हिंदी में अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले, और दूसरा यह n और m जो है ऋणात्मक पूर्णांक, अर्थात यह नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स माइनस में, यह जैसे 2 पावर माइनस n 5 पावर माइनस m इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट भी आप उसको लिख सकते हो कि यह अशांत आवर्ती होगा। तो इस तरह से यह सवाल को केवल आप देख करके भी बता सकते हो। अब हम लोग एक उदाहरण यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे 2/7 है, तो 2/7 है, तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, तो इसलिए यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, क्योंकि छोटा नंबर है तो अब यह पॉइंट बढ़ाओगे या 20 हो जाएगा, तो यह नंबर आ जाएगा 2 8। इस तरह से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे 2 8 5 7 1, इसके बाद 4। तो इस तरह से आप देखोगे कि यहाँ पे यह 2 8
285714, इसके बाद में फिर से 285714। तो यह जो नंबर है फिर से 285714, यह लगातार इस तरह से यह बार बार आता रहेगा। और यह इस तरह से हमको मालूम हो गया कि यह अशांत है, क्योंकि यह नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। और तो इतना आपको यहाँ पे करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, केवल आप यह देख लेना यहाँ पे यह जो नंबर है यह देख लेना कि 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है कि नहीं। अगर यह 2 पावर n 5 पावर m का रूप का नहीं है तो उसको आपको केवल डायरेक्ट लिख देना होगा, अतः यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना होगा, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, या हिंदी में आपको लिखना है तो दशमलव प्रसार यह अशांत आवर्ती है। और आपको यहाँ पे यह ज़रूरी नहीं है लिखना, यह तो आपको केवल जानकारी के लिए बता दिया। तो अगर एग्जाम में आता है तो केवल आपको इस तरह से ही केवल लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे यह संख्या लिख देंगे कि यहाँ पे आप एक लाइन और यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हैं कि यह इसका जो डिनोमिनेटर है हर है यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 2/35 है। 2/35 को तो यह तो 5 गुणा 7 इसको हम लिख सकते हैं। तो यह जो संख्या होगी यह 2/5 गुणा 7। यहाँ पे यह ध्यान रखना कि यह 5 तो इसमें आ रहा है, लेकिन यह 7 एक्स्ट्रा आ गया, क्योंकि अगर 7 की जगह 2 हो जाता तो तब तो यह शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे यह 5 के बाद यह 7, तो यह संख्या आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह 2 पावर, अब हम लोग लिख सकते हैं कि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है। लेकिन अगर यह जैसे 2 आता, केवल 5 गुणा 2 होता तो भी हम लिख सकते थे कि यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का है, इसलिए शांत होगा। लेकिन अब यहाँ पे यह 2 पावर n 5 पावर m के रूप का नहीं है, अतः यह अशांत हो जाएगा। तो आप इसे डायरेक्ट ही लिख सकते हो। तो इस तरह से केवल आपको ध्यान रखना है, इसको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। आपको केवल यहाँ पे इसका आंसर लिख देना है कि यह अतः अशांत आवर्ती। केवल सवाल को देख लेना, उसका जो नीचे वैल्यू रहेगी तो उसको आप फैक्टर कर देना। तो फैक्टर करने के बाद देख लेना, तो यह जो नंबर है, तो नंबर में अगर केवल जो इसका फैक्टर है यह केवल 2 घात 5 और 2 घात m और 5 घात m के रूप का अगर नहीं है तो आपको केवल डायरेक्ट लिख देना है कि अतः यह क्या होगा, अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माताजी क्लास। यदि माताजी क्लास के और आपको वीडियो देखना हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, से लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक्स।